गुड इवनिंग बच्चों। नेक्स्ट जो है बता रहा हूं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना। 2 नंबर है। सबसे पहले कह रहा है गिव द डिफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर देयर एंड अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। पहले इसको डिफाइन करना है, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, है ना। इसको बताना है डिफाइन करके। सबसे पहले पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? तो पैरेलल लाइन उसे कहते हैं जो एक दूसरे के सेम डिस्टेंस पे जो है ये पास करता है, और ये कभी भी ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। उसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। वो आपस में टच नहीं करता है, सेम डिस्टेंस मतलब कांस्टेंट उसका डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। उसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। तो इसको कैसे हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो भी लिख के बताता हूं, आप लोग लिखिए। देखिए, पैरेलल लाइंस, टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट, है ना, नो कॉमन पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर कांस्टेंट। ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, और पैरेलल लाइन उसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं, है ना। सिंपल समझो कि एक लाइन जो है हमारे, उसके साथ कोई और भी लाइन साथ में चल रहा है, वो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेगा, है ना। वो साथ में चलेगा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, है ना। तो किसी, समझो बेसिक समझो क्या है, किसी सरफेस पे या किसी बेस पे जब कोई एक लाइन डायरेक्ट इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री का निर्माण करता है, 90 डिग्री बनाता है, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना। 90 डिग्री से कम या ज्यादा नहीं होगा, उसको हम परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे। लिखेंगे इसे टू लाइंस विच फॉर्म ए 90 डिग्री विथ ईच अदर, है ना, कॉल्ड परपेंडिकुलर। इसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। अब जो है इसको कैसे बनाओगे? तो सिंपल फॉर्म ले लो। ए हो गया हमारा बेस, इसको मानेंगे ए, ये हमारा बी हो गया, इसको सी मानो। इसको ट्रायंगल भी ले सकते हो, इसकी जरूरत भी नहीं है। ये हो गया हमारा, ये जो एंगल बना वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ज्यादा डाउट हो रहा है तो ये कर लो 90 डिग्री, ये कर लो, है ना। ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके, चलिए नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कहते हैं किसी को, है ना। तो ए लाइन टू इंड पॉइंट, जिसके दो इंड पॉइंट होते हैं, है ना। तो कितने हैं जिसमें पॉइंट? दो इंड। इंड कितने हैं? दो। इसको क्या बोलेंगे हम? लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहां से ऐसे गया, इसको ए बी और सी नहीं, दो ही एंड पॉइंट होना चाहिए, बस ये सिंपल ध्यान रखना। उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। बहुत इजी है लाइन सेगमेंट समझना, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना तो समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए जो है ये बेसिक आपको ध्यान रखना है ना। लाइन सेगमेंट होता है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। कितने होते हैं? इसलिए कि ए और बी होगा, इसको हम और एक्स और वाई भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक्स और वाई भी, इसके दो एंड है, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। चलिए नेक्स्ट है आपका बचा हुआ दो क्वेश्चन है पढ़ना है। रेडियस ऑफ ए सर्किल। रेडियस क्या होता है ना। तो रेडियस क्या होता है ये पहले समझो। मान लेते हैं कि ये हमारा सर्किल हो गया, ठीक है। इसमें क्या क्या पार्ट होंगे? ये रेडियस हो गया, तो ये सेंटर पॉइंट होता है, और इसके चारों तरफ जो घूमने वाली पार्ट है, मैं इसमें मूव कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस, सी। और यहां से की दूरी जो है इसको बोलते हैं रेडियस, आर, है ना। सेंटर पार्ट से यहाँ की दूरी क्या क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्किल टू द सर्किल, मतलब सेंटर से लेकर के इस सर्किल तक जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। और अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो इसको क्या क्या बोलेंगे? पूरे को डायमीटर बोलेंगे हम, ठीक है। और अंदर में इसको एरिया को निकालना है, पूरे एरिया कितने हो गए उसको बोलते हैं एरिया। इसके होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, ध्यान रखना है। और रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है? डी अपॉन टू। डी क्या हमारा व्यास है, बस इतना दूर नहीं जाना है, डायमीटर बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। ठीक है, इसको डायमीटर में बोलते हैं। तो इतना नहीं जाना है, पहले डिफिनेशन समझना है, फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है स्क्वायर। इसको कैसे समझेंगे? तो डेफिनेशन को छोड़ दो, पहले स्क्वायर का मतलब होता है ऑल साइड आर इक्वल।
अब उसके चारों जो भी हम बना रहे हैं साइड इक्वल किसको होते हैं, स्क्वायर को होते हैं ऐसा, जिसके ऑल आर इक्वल है ना, मेक इट 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री साइड अगर बनाए उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री 90, और ये हो गया 90 90। इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे, ए क्वाड्रेट्रल विथ इक्वल साइड्स, है ना, ए क्वाड्रेट्रल विथ इक्वल साइड हैव ईच एंगल 90 डिग्री, है ना। क्वाड्रेट्रल विथ क्वाड्रेट्रल विथ क्वाड्रेट्रल विथ इक्वल, है ना, क्वाड्रेट्रल विथ ऑल साइड 90 डिग्री, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे हम। ऐसा नहीं कि ये इसकी आर्म बढ़ गई और ये मैं कम गई, ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल हो गया, लेंथ और ये हो गया विड्थ, समझ गए। तो सिंपल याद रखिएगा कि रेडियस ऑफ सर्किल इसे बोलते हैं,